हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। बोर्ड एग्जाम सेशन 2020-21 से जुड़े हुए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम साल 2021 में देने वाले हैं, उनके मन में इस बोर्ड एग्जाम को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। साथ ही अभी जो सेशन चल रहा है उसमें कौन सा एग्जाम कब होगा या नहीं, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से तैयारी करें, कितने अटेंडेंस चाहिए, इस तरह के सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए और किसी तरह के कंफ्यूजन में ना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। आप सबको पता है कि इस साल क्लास 9, 10th, 11th, 12th का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि उस टॉपिक से इस साल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है कि ये जो सिलेबस कम हुआ है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए हुआ है जो सेशन 2020-21 के हैं, जो स्टूडेंट्स 2021 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे क्लास 10th का या क्लास 12th का। इसलिए आप इस कंफ्यूजन में ना रहे कि साल 2021 से आगे तक यही सिलेबस रहेगा। जो सिलेबस 30% कम किया गया है वो 2021 से आगे आने वाले सालों में भी ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ साल 2021 में सेशन 2020-21 के बच्चे जो हैं वो एग्जाम देंगे, उनके लिए सिर्फ ये प्रोविजन लाया गया है। कोरोना वायरस के महामारी के चलते बच्चों का ठीक तरीके से क्लासेस नहीं हो पाया है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, डर का माहौल है, ठीक से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। इस वजह से सिलेबस को 30% कम किया गया है। सिलेबस की डिटेल सीबीएसई की वेबसाइट पे दी हुई है, आप लोग जरूर उसे विजिट करें और ठीक से समझ लें कि क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आप ये समझिए, एग्जाम पैटर्न क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का चेंज हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स का पैटर्न बदल दिया गया है। अगर हम बात करें क्लास 12th की तो सिर्फ केमिस्ट्री और लैंग्वेज पेपर जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज पेपर आपका है उसके एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस किया गया है, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो 35 मार्क्स का होगा, और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो भी 35 मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है और जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होगा, सिर्फ केमिस्ट्री और लैंग्वेज पेपर में। उसी तरह से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर में पैटर्न चेंज किया गया है। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे और टोटल जो आपका थ्योरी पेपर बनेगा 70 मार्क्स का होगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम पैटर्न बदल गया है। सिर्फ क्लास 12th में केमिस्ट्री और लैंग्वेज पेपर में और क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर का पैटर्न बदला गया है। बात करते हैं सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर हर साल सीबीएसई द्वारा और भी कई दूसरे पब्लिशर द्वारा निकाला जाता है, जिसकी सहायता से बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर पाएं। तो ये सैंपल पेपर क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए सितंबर या अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। कई स्टूडेंट का सवाल होता है कि लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक उनको अवेलेबल नहीं हो पाई है, बहुत सारे बुक्स वो नहीं खरीद पाए हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जो बेस्ट तैयारी करने के लिए बुक्स है क्लास 10th या क्लास 12th की, तो वो है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी
के टेक्स्ट बुक्स को पढ़ेंगे अच्छे से समझकर, तो आपको क्लास 10th या क्लास 12th की परीक्षा की तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अटेंडेंस को लेकर स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है ये हो कि अभी तो कोई प्रॉपर क्लासेस हो नहीं रही है, तो अटेंडेंस का वैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। जो अटेंडेंस है वो भी 75% कंपल्सरी है। भले ही क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का 75% आपको अटेंड करना जरूरी है। सेमेस्टर एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम्स, ये एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे? तो इसका जवाब है कि ये सारे एग्जाम्स होंगे। सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाला है वो भी होगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाला है वो भी होगा। जिस तरह से पैटर्न चलता आया है एग्जाम्स का, वो सारे एग्जाम्स होंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन तरीके से ही होगा। और वो ऑनलाइन तरीका कैसा होगा वो आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ये तय है कि सेमेस्टर एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों ही होंगे, इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें और इसको हल्के में ना लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्री बोर्ड एग्जाम का। इसको लेके भी कई स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि प्री बोर्ड इस साल होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो इसका भी जवाब यही है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, ये पक्की बात है, इसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। अगर देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो काबू में आ जाए, स्थिति ठीक रही, तो हो सकता है कि ऑफलाइन मोड से एग्जाम हो। लेकिन अगर हालात इसी तरीके से रहे, संक्रमण पर काबू ना पाया जा सका, तो हो सकता है प्री बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन किया जाए। और ऑनलाइन किस तरीके से होगा वो आने वाले समय में जब डिसाइड हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम करवाना ही है, तो ये डिसाइड किया जाएगा कि उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। इंटरनल एग्जाम्स जितने भी होंगे वो सारे एग्जाम्स होंगे, लेकिन वो ऑनलाइन तरीके से होगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स या इंटरनल एग्जाम्स, इसको आप बहुत ही सीरियसली ले, बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। उसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आगे की सिचुएशन हमें पता नहीं कि कैसी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल इवैल्यूएशन कर दिया जाए, आपको इसी मार्क्स के बेसिस पे आगे प्रमोट कर दिया जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये बस एक अनुमान है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से तैयारी अच्छी रखें, हर एक एग्जाम को अच्छे से तैयार करके दें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है बोर्ड एग्जाम 2021 के बारे में। जो बच्चे क्लास 10th या क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं, तो क्या वो बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो देखिए, बोर्ड एग्जाम तो होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होता है जिसपे स्टूडेंट का आगे का करियर डिपेंड करता है। लेकिन ये हो सकता है कि जो एग्जाम की डेट है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरीके से हो रहा है, वो काबू में आया है या नहीं है, तरीके से होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि बोर्ड एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही होगा। जब भी एग्जाम हो, जिस भी डेट को हो, वो ऑफलाइन तरीके से ही होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से बोर्ड एग्जाम का सेंटर अलॉट किया जाता था, अलग अलग स्कूल्स में आप जाते थे अपने एग्जाम को देने के लिए, वो नहीं होगा। जो एग्जाम का सेंटर होगा वो होम सेंटर होगा। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में आपका सेंटर दिया जाएगा। स्कूल को ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिया जाएगा कि वो जितनी भी तैयारी है सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, हाइजीन को लेके, सैनिटाइजेशन को लेकर, वो सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करें, अच्छे से उसकी व्यवस्था करें, इसमें कोई भी लापरवाही ना हो। स्टूडेंट्स भी सेंटर पर किस तरह से एंटर करेंगे, फेज वाइज एंटर करेंगे, उन्हें अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीजें की व्यवस्था की जाएगी और सबकी डिटेल आने वाले समय में आपको दी जाएगी। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा वो उनके एरिया के आसपास के नजदीकी स्कूल में ही बनाया जाएगा। स्कूल कब खुलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में आता है। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि इस साल स्कूल खुले ही नहीं, कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए ताकि बच्चे की पढ़ाई, स्पेशली जो क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं,
उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए। माना कि स्कूल बंद है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स कोप अप भी कर रहे हैं। आजकल के दौर में ऑनलाइन इतना अच्छा माध्यम है जिसके वजह से बच्चों का नुकसान ना हो पढ़ाई में, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह से दोनों चीजें हो रही हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि स्कूल खुले, लेकिन साथ ही ये भी चाहती है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना हो, इसलिए स्कूल खोलने का डिसीजन अभी भी होल्ड पर है। बस अनुमान लगाया जा सकता है कि अक्टूबर या नवंबर के बीच में स्कूल खोला जाए। अगर स्कूल्स खुलेंगे भी तो फेज वाइज खुलेंगे, जैसे 10th 11th 12th बच्चों के स्कूल्स की क्लासेस पहले शुरू कर दी गई, उसके एक महीने बाद 7th 8th 9th के बच्चों को क्लासेस के लिए बुलाया गया। इस तरह से स्टेप वाइज स्कूल्स खुलेंगे। अगर स्कूल खुलते हैं और फेज वाइज भी खुलते हैं तो बच्चों की क्लासेस का जो तरीका होगा वो होगा शिफ्ट वाइज। मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन्हें 4 ग्रुप में बांटा जाएगा, ABCD, और इन 4 ग्रुप के बच्चों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिनों में बुलाया जाएगा। जैसे 2 शिफ्ट बन गए, 8 से 11 सुबह का एक शिफ्ट में बच्चे आएंगे, दूसरा शिफ्ट होगा 12 से 3 का, दूसरे शिफ्ट में बच्चे आएंगे। जैसे AB शिफ्ट के बच्चे आ गए 8 से 11 बजे और CD ग्रुप के बच्चे आ गए 12 से 3 के बीच में, और 11 से 12 के बीच का जो टाइम होगा उस दौरान पूरे क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा। अगर स्कूल में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो उनको शिफ्ट वाइज भी बुलाया जा सकता है। जैसे मंडे को किसी एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को बुलाया गया तो ट्यूसडे को किसी और ग्रुप के स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ऑल्टरनेट डेज क्लासेस के लिए बुलाया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।